क्या कोई कैमरा जा सकता है शीश महल के अंदर? आज तक कोई कैमरा गया अंदर? कोई जनता गई अंदर? कोई फ़ोटो आई बाहर से अंदर? क्या है इसका मतलब? चोरी की है, इसका मतलब कुछ छुपा रहा है। और इसीलिए हमने ये चुनौती दी कि आप छुपाओगे तो हम दिखाएंगे। 10 लाख का पर्दा कैसा होता है? क्या उसमें हीरे लगे होते हैं, मोती लगे होते हैं? क्या होता है 10 लाख का पर्दा? एक एक पर्दा 10-10 लाख का लगवाया है, 10-10 लाख का टीवी लगवाया है। तो ये भ्रष्टाचार आंखों से दिखने वाला भ्रष्टाचार है, ये छिपने वाला नहीं है। संजय सिंह को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरीके से ये लगातार कहा जा रहा है हम तो कट्टर ईमानदार हैं और ये तो फंसाने वाली राजनीति बीजेपी कर रही है, बीजेपी ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है, संजय सिंह को फंसाया गया है। नहीं तो उनको कोर्ट में जाके सबूत देने चाहिए। अगर उनके पास ईमानदारी के सबूत होते थे आज वो रिहा होते। पिछले 1 साल के अंदर वो कोर्ट में कोई भी सबूत नहीं दे पाए, इसलिए वो जेल के अंदर है। क्या उनको इस देश की न्याय प्रणाली पे विश्वास नहीं है? आप लगातार जनता के टैक्स पेयर की गाड़ी कमाई को अपने शीश महल पे तो लुटाते हैं। आप दीवारें 4-4 करोड़ रुपए की, कम्बोर्ड 5-5 लाख के, टीवी 10 लाख रुपए की, मार्बल 6 करोड़ रुपए का, इंटीरियर 11.3 करोड़ रुपए का, ये जनता के टैक्स पेयर की गाड़ी कमाई है। ये तो आप बिना टेंडर, आपने 52 करोड़ रुपए का बिना टेंडर का अपना शीश महल तैयार किया। लेकिन ऐसे हमारे बुजुर्ग, कम से कम आप में मानवता होनी चाहिए, संजीदा होना चाहिए। आप मुख्यमंत्री हैं कि पिछले 2 महीने की हम पेंशन आपको इसलिए नहीं दे पा रहे क्योंकि वित्त विभाग ने डीटीएच को पेंशन के पैसे नहीं दिए। दिल्ली की जनता को ठगने का काम जो है अरविंद केजरीवाल ने किया है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो शीश महल एक तरीके से जो भ्रष्टाचार का शीश महल तैयार किया है और तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद है। कपिल मिश्रा जी हमारे सामने हैं क्योंकि वो यहाँ पर दरअसल बीजेपी ने जिस तरीके से ये पूरा शीश महल के जरिए संदेश देने की कोशिश की है कि भ्रष्टाचार का शीश महल तैयार किया है। सर क्या कहेंगे? क्योंकि हिसाब किताब तो अरविंद केजरीवाल ने अब तक नहीं दिया, लेकिन बीजेपी हिसाब किताब मांग रही है, सीबीआई जांच हो रही है, बीजेपी पर आरोप लगातार केजरीवाल लगा रहे हैं कि सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है बीजेपी। मैं केवल एक सवाल पूछना चाहता हूँ जो हमारे अध्यक्ष जी ने पूछा, वीरेंद्र सचदेवा जी ने। अगर केजरीवाल के पास कुछ छुपाने को नहीं है तो शीश महल के दरवाजे मीडिया के लिए और जनता के लिए क्यों नहीं खोले? क्या कोई कैमरा जा सकता है शीश महल के अंदर? आज तक कोई कैमरा गया अंदर? कोई जनता गई अंदर? कोई फ़ोटो आई बाहर से अंदर? क्या है इसका मतलब? चोरी की है, इसका मतलब कुछ छुपा रहा है। और इसीलिए हमने ये चुनौती दी कि आप छुपाओगे तो हम दिखाएंगे और पूरी दिल्ली में दिखाएंगे। और उस शीश महल के अंदर क्या है ये आज यहाँ पर मॉडल है, कनॉट प्लेस में मॉडल लगा है और ये मॉडल दिल्ली की हर विधानसभा में लेकर जाएंगे। केजरीवाल ने केवल चोरी नहीं करी, चोरी के साथ साथ उन्होंने कोरोना के टाइम पर दिल्ली की जनता को लूटा है। और ये जो शीश महल खड़ा किया है, ये आदमी शीला दीक्षित के 16 एसी गिनवाता था और 16-16 लाख की टॉयलेट सीट लगवा रहा है अपने घर के अंदर। 10 लाख का पर्दा कैसा होता है? क्या उसमें हीरे लगे होते हैं, मोती लगे होते हैं? क्या होता है 10 लाख का पर्दा? एक एक पर्दा 10-10 लाख का लगवाया है, 10-10 लाख का टीवी लगवाया है, विदेशों से मार्बल मंगवाया है। तो ये भ्रष्टाचार आंखों से दिखने वाला भ्रष्टाचार है, ये छिपने वाला नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी जहां इनके 4 साथी गए हैं, जब तक वहां केजरीवाल को भेज नहीं देंगे तब तक चैन से बैठने वाले नहीं हम लोग। लेकिन वो सीबीआई पर आरोप लगा रहे हैं कि ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल तो चुनावों के लिए बीजेपी कर रही है, वो ये भी लगातार कह रहे हैं। मुझे आप ये बताओ कि उनका जो आदमी अंदर गया कोई बाहर आया? वन वे है ना, जो जा रहा है वो आ नहीं रहा वापस। विजय नायर को ईमानदार बताया, विजय नायर जेल में। संजय सिंह को ईमानदार बताया, संजय सिंह जेल में। सत्येंद्र जैन को ईमानदार बताया, सत्येंद्र जैन जेल में। मनीष को ईमानदार बताया, मनीष जेल में। अब खुद को ईमानदार बता रहे हैं तो खुद भी वहीं जाएंगे। सबूत इतने स्पष्ट हैं। शीश महल का टेंडर ही नहीं हुआ, टेंडर हुआ रिनोवेशन का। जिस बिल्डिंग का रिनोवेशन होना था वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। बिना टेंडर की एक इलीगल बिल्डिंग खड़ी हुई है तो उस बिल्डिंग को हटना भी पड़ेगा और केजरीवाल इस मामले में फंसेंगे भी। शराब घोटाले में संजय सिंह के खिलाफ पूरे सबूत है, इसीलिए वो भी जेल जा रहे हैं। तो कोई चोर अपने आप को चोर मानता नहीं है, लेकिन कानून की अदालत में इनमें जब भी ये जा रहे हैं तो ये वापस नहीं आ पा रहे हैं। वो एक और आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी घबराई हुई है क्योंकि विपक्ष का गठबंधन तैयार हो गया है, तो विपक्ष के गठबंधन से बीजेपी घबराई। देखो, इंडी गठबंधन का एक ही नाम है, बच्चा बचाओ गठबंधन। इंडी गठबंधन का कोई और उद्देश्य नहीं है। मुलायम का बच्चा बचाओ, लालू का बच्चा बचाओ, ठाकरे का बच्चा बचाओ, पवार का बच्चा बचाओ, बादल का बच्चा बचाओ, अब्दुल्ला का बच्चा बचाओ, मुफ्ती मोहम्मद सईद का बच्चा बचाओ, सोनिया का बच्चा बचाओ। ये बच्चा बचाओ गठबंधन है, इसके अलावा उनका कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन भारत का बच्चा बचाओ वो जनता को पता है, इसीलिए सब मोदी जी के साथ खड़े हैं। धन्यवाद सर। तो तजिंदर पाल सिंह बग्गा जी की हमारे साथ ना, उनसे भी जानेंगे। सर क्या कहेंगे, ये जो भ्रष्टाचार का शीश महल का एक मॉडल बीजेपी ने तैयार किया है दिल्ली की जनता को बताने के लिए, क्या दिल्ली की जनता इसका हिसाब किताब करने के लिए तैयार है? बिल्कुल तैयार है। और अगर आज चुनाव होता है तो मुझे लगता है कि केजरीवाल जो 3 सीटें भी आने नहीं आएंगी उसकी, जो केजरीवाल ये कहते थे कि बड़ा घर नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, आज उन्होंने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और अगर आप देखेंगे
कि जो ये कहते थे कि इनके घर में 16 एसी लगे हैं, आज अरविंद केजरीवाल अपने घर में 16-16 लाख के टॉयलेट की सीट लगवाते हैं। तो मुझे लगता है कि देश में भ्रष्टाचार देख रहा है और अब उनको वापस भेजने की तैयारी कर रहा है। संजय सिंह को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरीके से ये लगातार कहा जा रहा है हम तो कट्टर ईमानदार हैं और ये तो फंसाने वाली राजनीति बीजेपी कर रही है, बीजेपी ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है, संजय सिंह को फंसाया गया है। नहीं तो उनको कोर्ट में जाके सबूत देने चाहिए। अगर उनके पास ईमानदारी के सबूत होते थे आज वो रिहा होते। पिछले 1 साल के अंदर वो कोर्ट में कोई भी सबूत नहीं दे पाए, इसलिए वो जेल के अंदर है। क्या उनको इस देश की न्याय प्रणाली पे विश्वास नहीं है? उन्होंने कोर्ट के अंदर एक भी सबूत नहीं दे पाए जिससे वो बेगुनाह साबित हो जाए, इसलिए आज वो जेल के अंदर है। और जिस तरीके से ये 3 लोग जेल के अंदर है, अरविंद केजरीवाल जल्दी जेल के अंदर होंगे। धन्यवाद सर। तो आपने सुना कि ये बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा और तजिंदर पाल सिंह बग्गा जी यहाँ पर मौजूद, और जिस तरीके से ये पूरा जो कहीं ना कहीं एक तरीके से भ्रष्टाचार का लाउंज इस तरीके से मतलब हर चीज़ें दिखाई गई हैं, भ्रष्टाचार के बैठक का कमरा, किस तरीके से एक एक जो चीज़ें हैं, एक एक तस्वीर जो है शीश महल के भीतर से वो कहीं ना कहीं दिखाई गई हैं कि किस तरह बड़ा भ्रष्टाचार जो है वो किया गया है। भ्रष्टाचार के बैठक का कमरा, इसके अलावा आप देखेंगे भ्रष्टाचार का आलिशान भोजन का कमरा, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बीजेपी ने इन पोस्टर के जरिए दिखाने की कोशिश की है। और जाहिर तौर पर ये सवाल लगातार जो है पूछा जा रहा है बीजेपी की ओर से कि अरविंद केजरीवाल कब जवाब देंगे इस पूरे भ्रष्टाचार को लेकर, क्योंकि सीबीआई की इंक्वायरी अब हो रही है। और दिल्ली के कनॉट प्लेस में हम मौजूद हैं जहां पर बीजेपी की ओर से ये मॉडल एक तरीके से रखा गया है, जैसा कि मैंने तस्वीरों में दिखाया कि एक मॉडल है कि किस तरीके से केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को ठगा है, जब वो सत्ता में आए थे क्या कहा था और उसके बाद किस तरीके से तस्वीर बदली है। तो जाहिर तौर पर ये कहीं ना कहीं लोगों का भी गुस्सा है जो कहीं ना कहीं साफ तौर पर नजर आ रहा है, और बीजेपी तो लगातार इसको लेकर प्रोटेस्ट कर रही है। उनका ये कहना है कि अगर आज चुनाव होते हैं तो अरविंद केजरीवाल जो है 3 सीट भी नहीं जीत पाएंगे। आप लगातार जनता के टैक्स पेयर की गाड़ी कमाई को अपने शीश महल पे तो लुटाते हैं। आप दीवारें 4-4 करोड़ रुपए की, कमबोर्ड 5-5 लाख के, टीवी 10 लाख रुपए की, मार्बल 6 करोड़ रुपए का, इंटीरियर 11.3 करोड़ रुपए का, ये जनता के टैक्स पेयर की गाड़ी कमाई है। ये तो आप बिना टेंडर, आपने 52 करोड़ रुपए का बिना टेंडर का अपना शीश महल तैयार किया। लेकिन ऐसे हमारे बुजुर्ग, कम से कम आप में मानवता होनी चाहिए, संजीदा होने चाहिए। आप मुख्यमंत्री हैं, आप प्रदेश के मुखिया हैं। आप देखिए ना, एक कार्य जिन्होंने पूरी जिंदगी अपनी डीटीसी में कार्य तौर पर लगा दी, अपनी सेवाएं डीटीसी को मुहैया कराई, उसके उपरांत आज उनको दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। ये बाबूजी हमारे यहाँ पर भटक रहे थे इस पत्र को लेकर, जो वित्त विभाग ने इनको लिख कर दिया है कि पिछले 2 महीने की हम पेंशन आपको इसलिए नहीं दे पा रहे क्योंकि वित्त विभाग ने डीटीसी को पेंशन के पैसे नहीं दिए। तो ये दुर्दशा कर दी है। एक तरफ आप आलीशान महल जिनमें आप लगातार एसी रूम बनाते हैं, लाखों रुपए के एसी, करोड़ों रुपए के एसी बनाते हैं, आप उसमें स्विमिंग पूल बनाते हैं। ऐसी कौन सी गंदगी है जो आप स्विमिंग पूल में धोने चाह रहे हैं जी? केजरीवाल जी जब जनता के बीच में जाएंगे तो इन लोगों की हाय लगेगी आपको। आप देख सकते हैं नेत्रहीन है, हमारे बीच में रो रहे हैं। संवेदना नाम की कुछ चीज होती है, कुछ मानवता है आप में। आप इस प्रदेश के मुखिया हैं, जब आप क्षेत्र में निकलेंगे तो जनता आपका मुंह काला करेगी। जनता ये पूछेगी, जब आपने इस पूरे प्रदेश को शराब नगरी बनाने की चेष्टा करी, अपने शराबी मुख्यमंत्री को, अपने शराब के अपने जो मित्र हैं उनका कमीशन आप 2% से 12% करते हैं। आप अपने पंजाब में अपने मित्रों के बड़े बड़े होटल लेने के लिए आप लगातार ड्राई डे, 21 ड्राई डे से 3 ड्राई डे कर देते हैं। उम्र सीमा को बढ़ाते हैं, लगातार एक वार्ड में 3 शराब के ठेके खोलते हैं। पर ऐसे बुजुर्ग जिनका आशीर्वाद प्रदेश की जनता पे बना रहे, ये लोग कार्यरत थे। जिस समय हमें डीटीसी में परिवहन की सुविधा चाहिए होती थी, आप लोग हम लोगों को सुविधाएं देते थे। आज ये प्रदेश को ये चाहिए, प्रदेश के आप मुखिया हैं, आपको ये चाहिए। इनकी मानवता के नाते आपको बताना चाहूँगा, इनकी ये आईडी भी है। अभी भी मैं कहूँगा, अगर मुख्यमंत्री महोदय आप में कुछ शर्म है और ये लगातार अपनी पेंशन के लिए, ये कोई भीख नहीं मांग रहे आपसे। आप इस गलतफहमी में मत रहिए कि आपके भीख मांग रहे हैं, ये अपना हक मांग रहे हैं। ये इनका हक है, इन्होंने डीटीसी को अपनी सुविधाएं दी है, पेंशन मिलना इनका हक है। आप लगातार अपने शीश महल पे पैसे फूकते हैं, करोड़ों रुपए बिना टेंडर के, लेकिन पेंशन धारियों को आपको पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है। ये जीता जागता प्रमाण है, ये आपका वित्त विभाग ये पत्र दे रहा है, ये कोई छुपा नहीं है। आप जो कहते हैं लगातार जांच एजेंसियां, जांच से क्यों डरते हैं जी? आपने कुछ घोटाला, कुछ दाल में काला है, इसलिए जांच से डरते हैं। कानून जी। तो खेमचंद जी जिस तरीके से हमारे बीच है और साफ तौर पर इसमें आईडी नंबर भी लिखा हुआ है, ये जो कहीं ना कहीं उन्हें जवाब दिया गया है कि वित्त विभाग के पास पैसा नहीं है इसलिए हम आपको पेंशन नहीं दे पाएंगे। तो साफ तौर पर इनकी आंखों में आंसू है क्योंकि पिछले 2 महीने से उन्हें पेंशन नहीं मिली है। 3 महीने हो चुके हैं। महीना चल रहा है जी।
3 महीने हो चुके हैं और चौथा महीना चल रहा है जब उन्हें पेंशन नहीं मिली है। वो अपना घर का गुजारा कैसे करेंगे, वो कैसे रहेंगे, क्योंकि नेत्रहीन है, कुछ और कार्य भी नहीं कर सकते हैं। तो जाहिर तौर पर इस तरीके से अरविंद केजरीवाल सरकार अब जनता के बीच घिर चुकी है, क्योंकि मुद्दे कई हैं, भ्रष्टाचार के आरोप हैं, तमाम जो मंत्री रहे हैं केजरीवाल सरकार में वो जेल में बंद हैं। तो कहीं ना कहीं जनता को इसका जवाब जो है आने वाले वक्त में जाहिर तौर पर चुनाव में अरविंद केजरीवाल को देने की तैयारी जनता कर चुकी है।